हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेहनत कर में आप सबका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम बनाने सीखे थे। अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो पहले जाएं और वो वाली क्लास देख के आए, तभी आज का लेक्चर भी समझ आएगा। ठीक है, उस क्लास में हमने कॉनकेव मिरर के 6 केसेस में रे डायग्राम बनाने सीखे थे। आज अपने को कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 रे डायग्राम इसमें केसेस बनते हैं, उन 2 केसेस को सीखना है। और उसके बाद इन स्फेरिकल जो हमारे 2 मिरर्स हैं, एक कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स, कहां पर इनकी एप्लीकेशंस होती हैं, कहां पर हम इन मिरर्स को यूज करते हैं, वो हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार हम पहले लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने रे डायग्राम बनाए थे कॉनकेव मिरर के लिए। कॉनकेव मिरर में सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इंफिनिटी पे। जब हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा था तो इमेज हमारी बन रही थी फोकस पे। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को रखा था बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो हमारी इमेज बन रही थी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। फिर उसके बाद हमने जब ऑब्जेक्ट को रखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो हमारा इमेज भी बन रही थी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। उसके बाद हम थोड़ा सा एक इधर बढ़े तो हमारा ऑब्जेक्ट चला गया था बिटवीन सी एंड एफ, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे। तो इस बार हमारी इमेज चली गई थी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंफिनिटी। और इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? फोकस पर। तो हमारी जब ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा था तो हमारी इमेज कहां बन रही थी? इंफिनिटी पे। और लास्ट हमारा एक केस था कि बिटवीन फोकस एंड पोल, तो यहां पर जो हमारी इमेज बन रही थी बियॉन्ड दी मिरर। ये सीक्वेंस हमें याद रहेगा तो हमें कुछ भी टेंशन नहीं होगी रे डायग्राम बनाने की। वो वाला लेक्चर आप देखिए, तभी आपको ये चीजें समझ आएंगी। बड़े आसान तरीके से मैंने वहां पे समझाया। एक बार मैं और रिवीजन करवा देता हूं। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। यहां से डालो एक प्रिंसिपल एक्सिस, डाल ली। ये होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये होगा फोकस, ये होगा पोल। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इंफिनिटी से कोई रे लाता हूं तो वो पैरेलल आएगी, पैरेलल आएगी तो फोकस को होके काटेगी। ये हमने सीखा था। दूसरा हमने रूल क्या पढ़ा था कि कोई भी रे जिस एंगल से पोल पे जा रही है उसी एंगल से वापस लौट जाएगी। और तीसरा हमने एक चीज और पढ़ी थी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस रे से एंगल, जिस भी एंगल से सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे गुजरती है उसी एंगल से वापस आ जाती है। ये वाले लेक्चर्स हम लास्ट क्लास में डिटेल में हम कर चुके हैं बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये रिवीजन था जो मैंने बहुत जल्दी में करा दिया। वहां तो 30-40 मिनट लगी थी हमें इसे समझने में। आज हम समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस। किसके? कॉन्वेक्स मिरर के। देखो, ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस होगा इधर और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इधर। इसमें तो कोई बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको अगर आप पूरा करोगे तो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा होगा इधर। तो यहां पे तो इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ही नहीं, इसलिए हमारे यहां पर सिर्फ 2 केस बनते हैं। क्या? कि एक तो एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट आप कहां भी रख सकते हो, इंफिनिटी यहां कहीं रख सकते हो क्योंकि ये इंफिनिटी जगह है। ठीक है, और ये क्या है? पोल। तो दूसरा आप ऑब्जेक्ट इस इंफिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी रख लो। देखो, यहां तो हमारा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है ही नहीं, तो ये वाले केस तो हमारे बनेंगे ही नहीं जो हमारे कॉनकेव मिरर में बन रहे थे। यहां क्या बनेंगे कि या तो ऑब्जेक्ट को आप रख सकते हो इंफिनिटी पे, या पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रख दो। सिर्फ यहां पे 2 केस बनेंगे। केस फर्स्ट हमारा क्या होगा? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। केस सेकंड हमारा यहां क्या होगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इसके अलावा और भी केस देखो बन ही नहीं सकते। अब देखो, फटाफट डायग्राम बनाते हैं इसके। सबसे पहला केस लेते हैं, इसको मिटा दो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लेते हैं हम इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट को हम कहा लेते हैं जी? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो वहां से रेस कैसी आती है? पैरेलल। आ गई पैरेलल। जब भी कोई पैरेलल रे आएगी, अब देखो यहां तो पॉलिश है, टकरा के निकल जाएगी। और एक चीज दिमाग में घुसा लेना, जो कॉनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जेंट मिरर होता है, मतलब वो लाइट को एक जगह कन्वर्ज करता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो डाइवर्जेंट मिरर होता है, वो लाइट को डाइवर्ज करता है, फैलाता है। तो जब ये इससे टकराएगी तो लाइट ऐसे निकल जाएगी। ऐसे ही एक रे नीचे से आएगी पैरेलल,
पैरेलल आएगी तो इस एंगल से निकल जाएगी। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसका पाथ ऐसे बनाऊं तो क्या ये कभी मिलेंगी आपस में? मिलेंगी नहीं, क्योंकि ये तो फैलती जा रही है। तो ये कहां मिलेंगी? कोई भी लाइन पैरेलल आ रही है तो किसे काटेगी? फोकस को। कोई भी लाइन अगर पैरेलल आ रही है तो किसे होकर काटेगी? फोकस को। तो हमारी इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। समझे जी? अब अगर मैं इसका नेचर, पोजीशन और साइज लिखूं तो राइट साइड जब भी मिरर के केस में इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है आपके एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है? तो इस केस में नेचर क्या है? वर्चुअल और इरेक्ट। पोजीशन क्या है? इमेज कहां बनी है? एट फोकस। इमेज बनी कहां है? एट फोकस। साइज, साइज क्या है? पॉइंट साइज है, बिल्कुल छोटी सी इमेज बनी है। जबकि हमारे ऑब्जेक्ट का साइज कितना था? ये ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा, जबकि इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड, या पॉइंट साइज लिख सकते हो। बिल्कुल कैसी बनी है? छोटी। तो पहला केस ही है। केस फर्स्ट में हमने क्या लिया? केस फर्स्ट कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब केस सेकंड लेते हैं। दो ही केस बनेंगे इसमें बस। टोटल मिरर में हमें 8 केस आने चाहिए, 6 कॉनकेव के और 2 कॉन्वेक्स के। और अगर आपको ये आ गए ना तो मजे की बात देखो, लेंस आपका अपने आप हो जाएगा। अब सेकंड केस, केस सेकंड में मैंने बताया हम ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ठीक है जी, बनाओ। अरे कॉनकेव मिरर बना दिया, कॉन्वेक्स मिरर ये बनाया। इस साइड पॉलिश ठोक दो बढ़िया करके, शक्ल चमक जाए तुम्हारी। ठीक है? तुम में से जो झोंसल है ना बिल्कुल, वो भी अपने आप को स्मार्ट समझने लगे। शीशों को देख के ऐसी पॉलिश मार देना इसकी पीछे की साइड। ये प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? यहां होगा इसका फोकस और यहां होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हमने ऑब्जेक्ट, ये इंफिनिटी है, ये हमारा पोल है, इसके बीच में कहीं ये प्लेस कर दिया है ऑब्जेक्ट को। अब देखो, अगर कोई लाइन पैरेलल जा रही है तो वो फोकस को होके काटेगी जी, काट दिया। ठीक है? लेकिन एक्चुअल में शीशे से टकरा के ऐसे वापस निकल जाएगी। ये तो कहने वाली बात है, वर्चुअल इमेजिनरी हम ऐसा मान के चल रहे हैं। और दूसरा हमने पढ़ा है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो उसी एंगल से वापस निकलेगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको थोड़ा सा आप एक काम करो और ऊपर लेके आओ। अब मेरे हाथों में स्केल तो है नहीं जी, ये ऐसे। ठीक है? तो ये देखो, दोनों रे ने आपस में कहां कट करा? यहां। सेंटर ऑफ कर्वेचर का हम रूल जानते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन जिस एंगल से जाती है उसी एंगल से वापस निकल जाती है, वो कहीं बाउंस बैक करती नहीं। ठीक है? या तो आप इसको ऐसे बना लो, एक तरीका आप पे बनाने का ये है। इसमें नेचर क्या होगा? नेचर, क्योंकि मिरर के राइट साइड बनी है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है? पोजीशन क्या है? कहां पे बना है? तो बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज क्या है? डिमिनिश्ड। देखो ना, ऑब्जेक्ट का साइज ये है और ये क्या है? छोटा है, तो ये क्या है? डिमिनिश्ड। या तो आप इसको ऐसे बना लो, वरना आप दूसरा प्रिंसिपल यूज कर लो। क्या? ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये पॉलिश हो रखी है, ये आपने डाला, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को आपने यहां रखा, पैरेलल भेजी तो ये टकरा के बाउंस बैक होके इस एंगल से निकल जाएगी। लेकिन हम इसको वर्चुअली कहां मीट करा रहे हैं? फोकस पे। और दूसरा पोल पे जिस एंगल से जाएगी उस एंगल से वापस निकल जाएगी। और इस वाली रे को आप यहां कहीं मीट करा दो तो यहां पे मीट होगी ना। वैसे देखोगे तो ये तो हमें डाइवर्स होती दिखेंगी, ये तो आपस में मिलेगी नहीं, क्योंकि कॉनकेव मिरर कैसा, कॉन्वेक्स मिरर कैसा मिरर है? मैंने अभी लिखा था, वो डाइवर्जेंट मिरर है, वो लाइट को फैलाएगा। तो इधर तो लाइट फैलती जा रही है, मिलेगी कहां? राइट साइड। राइट साइड में कहां मिलेगी? इस जगह। तो यहां भी देखो सेम यही वाला फंडा हो रहा है या नहीं? तो अगर आपको प्रिंसिपल्स याद है, सिद्धांत याद है, अगर आपको ये सारे रे के तरीके याद हो गए कि किसका क्या पाथ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां से निकलेगी। पोल में हम बना के थक गए थे कॉनकेव मिरर में कि पोल वाली जिस एंगल से आती है, स्ट्राइक करती है पोल पे, उसी एंगल से निकल जाती है। अब इधर तो ये डाइवर्ज ही होती जाएंगी, कन्वर्ज कहां होंगी? मिरर के राइट साइड। और राइट साइड में कहां? यहां। ठीक है जी? ये 2 केसेस हैं हमारे बस जो कॉन्वेक्स मिरर में हमें आने चाहिए। अब देखो फटाफट एक बार हम सारे डायग्रामों का रिवीजन कर लेते हैं। फटाफट करेंगे। देखो, सबसे पहले कॉनकेव मिरर का केस फर्स्ट, जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा था इंफिनिटी पे। कॉनकेव मिरर, अभी मैं पॉलिश वॉलिश नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पे, ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये था फोकस।
अगर कोई रे इंफिनिटी से आ रही है तो फोकस को काटेगी, अगर कोई रे इंफिनिटी से आ रही है तो फोकस को काटेगी। पहली इमेज बन गई थी कि हमारी यहां, काम खत्म। दूसरा हमने केस सेकंड, इस बार हमने ऑब्जेक्ट रखा था बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये बनाओ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखो, ये अगर कोई भी रे पैरेलल जाएगी तो फोकस को होके काटेगी, काट दिया। और कोई भी रे अगर पोल पे जिस एंगल से स्ट्राइक कर रही है उसी एंगल से पोल पे से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो हमारा इमेज देखो बिटवीन सी एंड एफ बन गई। दूसरा केस हमारा ये था। और तीसरा केस, जल्दी जल्दी रिवीजन करो, जल्दी जल्दी, टेंशन मत लो, ठीक है। केस नंबर थर्ड में हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखो। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस बार सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। ये हमने पैरेलल डाली, फोकस को होके निकल जाएगी। एक हमने पोल पे भेजी, जिस एंगल से भेजी उस एंगल से निकल जाएगी। इमेज देखो कहां बनी हमारी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर पीछे जाके देखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारी इमेज बन रही थी। चौथा केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस रखो, ऑब्जेक्ट बिटवीन, ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। इस बार ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहां, इसको पैरेलल डालो, ये फोकस को होके निकलेगी। उसके बाद अगर आप ये पोल पे भेज रहे तो जिस एंगल से भेजे उस एंगल से वापस निकाल दो। इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन गई, ठीक है। और फिर उसके बाद केस नंबर 5 हमारा क्या था, जहां पर हमने फोकस पे रखा था ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट को जब आप फोकस पे रखेंगे, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। और पोल पे भेजोगे तो ऐसे। तो देखो ये कहां जाके मिलेगी, इन्फिनिटी पे। तो जब हमने फोकस पे रखा था तो हमारी इमेज कहां बन रही थी, इन्फिनिटी पे। लास्ट केस हमारा इसमें थोड़ा यूनिक था, केस नंबर 6, जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा था, बिटवीन फोकस एंड पोल। ये मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बार हमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है यहां। तो एक बात बताओ भैया, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पैरेलल रे भेज रहा है तो फोकस को होके काटेगा, हमने मान लिया फोकस को होके काटेगा। लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट खुद है, ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है। अब वो टकरा के जब ऑब्जेक्ट में से रिफ्लेक्शन होगा, नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हो, मैं यहां पे खड़ा हूं, लाइट टकरा के मेरे आर पार निकल जाएगी, निकल ही नहीं पाएगी। फोकस मेरे पीछे है। पहले लाइट को, फोकस को अगर काटना है, मेरे पीछे जस्ट फोकस खड़ा है मान के चलिए, और लाइट को टकरा के फोकस को काटना है तो लाइट को मुझसे आर पार होना पड़ेगा। लेकिन मैं तो लाइट को आर पार होने ही नहीं दूंगा ना। तो यहां पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, अब ऑब्जेक्ट में से लाइट को आर पार होना पड़ेगा फोकस को काटने के लिए, हो ही नहीं पाएगा। तब हम क्या करेंगे, तब हम पे एक और तरीका है। क्या तरीका है, ये देखो, ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। ये फोकस पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है। सबसे पहले पोल पे जिस एंगल से हमारी बॉडी जाती है, जाएगी, उसी एंगल से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकल गई। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जिस एंगल से बॉडी जाती है उसी एंगल से निकल जाती है, ठीक है। अब देखो ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या होते जाएंगे, डाइवर्ज होते जाएंगे, ये तो मिलेंगे नहीं आपस में। ये देखो, अगर मैं इसको यहां ऐसे लेके जाऊं और इसको यहां लेके जाऊं तो क्या ये आपस में इधर मिल नहीं रहे, मिल गई ना। आप ध्यान करो, हमारा जो ये लास्ट केस था छठा, यहां पर जो हमारी इमेज बनी थी तो वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। बाकी सारे केसेस में कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, थी जी नहीं थी। यहां पे नेचर क्या है उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड। और कहां बन रही है, बियॉन्ड दी मिरर। ये हमारे 6 केस थे कॉनकेव मिरर के। पहली क्लास जाके देखो, वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ाया, यहां तो मैंने रिवीजन कराया, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर भी पढ़ा दिया। अब हमारी शुरू होती है एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। ये मजेदार टॉपिक है जी। देखो, कॉनकेव मिरर की जब भी बात हो ना, आप समझ जाना कॉनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो कन्वर्जेंट मिरर होता है, जो सारी लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, एक जगह इकट्ठा कर देता है। अब यहां पे बात लाइट की नहीं हो रही। आपने शुरू में पढ़ा होगा, लाइट जब पढ़ा होगा, लाइट एक तरीके की वेव है और मैकेनिकल वेव बहुत सारे तरीके की होती है। रेडियो वेव, इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव, विजियो वेव, एक्स रेज, गामा रेज,
अल्फा रेज, बहुत सारी रेज होती है, सब वेव है, यूवी वेव, सारी वेव है ये। लेकिन इनमें से सिर्फ हम एक लाइट को देख पाते हैं, जो है ये लाइट। रेडियो वेव को हम नहीं देख पाते। हमारे अंदर ये विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है कि हम रेडियो वेव को, इंफ्रारेड वेव को, माइक्रोवेव को, एक्सरेज को हम देख पाए। आपने जाके देखा होगा, आपका एक्सरे होता है, मशीन में आपको लिटा देते हैं, क्या वो एक्सरे आपको दिखती है जो आपका एक्सरेज कर रही है? एक्सरे कैसे होता है वो मैं कभी पढ़ाऊंगा। या आपको यूवी रेज जो कैंसर करती है कभी आपको दिखती है? नहीं। इकलौती ऐसी एक विजुअल रे जो हमको दिखती है वो कौन सी रे है? लाइट, विजुअल लाइट। अब कॉनकेव मिरर क्या करता है कि इसके पास कोई सी भी वेव आ जाए, ये उसको एक जगह कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है। अब देखो, आपने एक शब्द सुना होगा, सोलर कुकर। कौन सा जी? सोलर कुकर। ये कैसे काम कर रहा है? ये कॉनकेव मिरर के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। ये हमारा कोई पैनल है, ठीक है, पैनल पे लगातार सन से सारी रेज आ रही है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है मान के चलो, और लगातार सन से वेव आ रही है, इस पैनल पे पड़ रही है, सूरज निकला हुआ है, सूरज पैनल पे अपनी रोशनी डाल रहा है, हीट वेव आ रही है लगातार। ये कहीं ना कहीं उस कॉन्वेक्स जो पैनल है उसका ये फोकस है। हम जो पैनल है ना उसकी शेप बना देते हैं कॉनकेव मिरर की जैसी। कॉनकेव मिरर क्या करेगा? उस पे जितनी भी लाइट आ रही है सबको एक पॉइंट पे फोकस कर देगा। क्या होगा? जितनी भी वेव आ रही है सब फोकस को होके काटेंगी। किसको होके काटेंगी जी? फोकस को। तो फाइनली सारी लाइट आके इकट्ठा कहां हो जा रही है? फोकस पे। यहां सन था मान के चलो, ठीक है, यहां आपने अपना पैनल लगा दिया, सन से सारी हीट वेव आ रही है, आ रही है, आ रही है, लगातार इस पैन से टकरा रही है, जो मिरर है इससे टकरा रही है। इस मिरर का काम है कि जितनी भी हीट इससे टकराए सबको फोकस पे इकट्ठा करे। तो फोकस पे कितनी गर्मी हो जाएगी? क्योंकि सारी की सारी रेस कहां पे जाके इकट्ठा हो रही है? फोकस पे। अब फोकस पे तुम चढ़ा दो कुकर। क्या चढ़ा दो जी? कुकर। ये लो, अब कुकर में बनाओ चिकन। 2 मिनट में चिकन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि जितनी भी ये रेस थी, जितनी भी हीट एनर्जी थी, सारी की सारी कहां इकट्ठी हो रही थी? फोकस पे। देख रहे हो साइंटिस्ट लोग कितने दिमागदार होते हैं। कॉनकेव मिरर बना के हीट को एक जगह इकट्ठा कर दिया, ऐसी सारी एनर्जी को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। तो सोलर कुकर किस पे काम करता है? कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशन पे काम करता है। और देखो एक और बढ़िया, ये डिश टीवी होती है जी हमारे घर में, एयरटेल की डिश टीवी कौन कौन सी होती है? बहुत सारी होती है ना। घर पे डिश जो लगती है ना, उस छतरी की भी शेप देखना कुछ ऐसी होती है। लगातार ऊपर से वेव्स आ रही हैं, वेव्स आ रही हैं, और वो छतरी सारे कनेक्शन को क्या कर रही है? पकड़ रही है। उसकी शेप हमेशा देखना ऐसी होती है, छत पे जो लगता है। और उससे थोड़ी सी दूर एक माइक सा लगा देते हैं, उसका वो डिब्बी सी है ना, वो डिब्बी हमेशा फोकस पे लगाई जाती है। कहां पे लगाई जाती है? फोकस पे। अब देखो क्या होगा, लगातार किरण, सारी सिग्नल्स आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और आपकी छतरी से टकरा रहे हैं। वो छतरी सारे सिग्नल को फोकस पे इकट्ठा कर रही है। कहां इकट्ठा कर रही है? फोकस पे। क्योंकि इसका काम होता है कि सारे सिग्नलों को कहां इकट्ठा करना है? फोकस पे। जितने भी सिग्नल आ रहे हैं फोकस पे इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। और ये डिश वाले जो होते हैं ना दिमागदार, ये तुमने देखा होगा, यहीं पे एक डिटेक्टर लगा देते हैं, वो सारे सिग्नलों को कैच करता है, और आपके टीवी में स्टार प्लस और कलर्स चल जाता है सिग्नल कैच करके। अब मान के चलो आपके घर में कोई उद्यमी बालक है जिसे 24 घंटे उठपटांग काम ही सोचते हैं, वो जाएगा चुपचाप, इसे हिला के आ जाएगा। क्या करके आ जाएगा? हिला के आ जाएगा। अब ये यहां था, इसे ऐट के यहां पहुंचा दिया, आपका टीवी दिखाएगा नो सिग्नल, क्योंकि सारे सिग्नल फोकस कहां हो रहे थे? यहां पे। लेकिन आपका जो डिटेक्टर है, सिग्नल डिटेक्टर, वो पहुंचा दिया गया कहां पे? यहां पे। आप फोन करेंगे, हाँ भाई एलजी वालों तुम कैसी डिश लगा के गए हो, हमारे सिग्नल नहीं आ रहे, तो एक मशीन से लेकर आएगा, मल्टीमीडिया मल्टीकेटर पता नहीं क्या लेकर आएगा, पीली सी मशीन होती है, पी पी करती है, लगाएगा उसे, और वो कुछ नहीं करेगा, धीरे धीरे उसे घुमा घुमा के इसको दोबारा कहां सेट कर देगा? यहां पे। और जैसे यहां पे सेट होगा, सारे सिग्नल कहां मीट कर रहे हैं? यहां पे। आपका टीवी दोबारा चल पड़ेगा। देख रहे हो, ये ऐसे शेप के तुम्हें जितने भी मेटल कुछ भी दिखेगा, समझ जाना कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर की। क्योंकि उसकी क्या एप्लीकेशन होती है
कि सारे के सारे सिग्नल को वो फोकस पर इकट्ठा कर देता है और यहीं पे फोकस पे हम अपना तामझाम फिट कर देते हैं। ठीक है, दूसरी एप्लीकेशन। अच्छा, तीसरा और 9वीं 10वीं क्लास में एक एप्लीकेशन, वो एक हम प्रैक्टिकल भी करते हैं, एक वो लेंस आता है, मैग्नीफाइंग लेंस। आता है नहीं आता है? उसे पेपर के पास रखते हैं, पेपर जल जाता है थोड़ी देर बाद। जल जाता है नहीं जल जाता? करके देखना। 5, 10, 20, 25 रुपए का गिलास लेकर आना, वो मैग्नीफाइंग ग्लास, और सूरज के सामने उसको रखना और उसके नीचे कागज रख देना, थोड़ी देर बाद कागज जल जाएगा। कैसे? उस मैग्नीफाइंग ग्लास, उस ग्लास के अंदर भी कॉनकेव मिरर लगा होता है। क्या लगा होता है? कॉनकेव मिरर। और लगातार सूरज से सारी किरणें आ रही हैं, गरम 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 किरणें आ रही हैं सारी। ठीक है, और आपने क्या कर दिया है, उसके अंदर जो कॉनकेव मिरर लगाया है वो सारी की सारी चीजों को कहां काटेगा? फोकस से होके। ये फोकस से होके क्या करेगा? काटेगा। और यहीं पे तुमने अपना क्या रख रखा है? अखबार। पेपर कैसे चलता है? क्योंकि आप पेपर को लेके चले जाते हैं फोकस पे। जितनी भी रेज आ रही है उस गिलास के अंदर लगा हुआ है कॉनकेव मिरर। सन की सारी हीट एनर्जी को वो एक पेपर के फोकस पे इकट्ठा कर देता है, वहां से तुम्हारा पेपर जल जाता है। समझे जी? जब भी आपको सारे सिग्नल, सारी हीट एनर्जी को एक पॉइंट पे इकट्ठा करना है, आप कौन से मेथड यूज करेंगे जी? कॉनकेव मिरर वाला मेथड। क्योंकि इसकी एप्लीकेशन, इसलिए तो इसको कन्वर्जेंट मिरर बोला गया है। कौन सा मिरर? कन्वर्जेंट मिरर, जो सारी लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर दे, इकट्ठा कर दे। तो हमें अगर कुकर में सब्जी पकानी है तो क्या करना है कि कुकर को हीट चाहिए, एक जगह कुकर पे सारी हीट इकट्ठा हो जाए। तो सोलर कुकर क्या कर रहा है? जो पैनल लगाया है उसको इस शेप का बना दिया है, सो दैट वो सारी एनर्जी फोकस पे इकट्ठी कर दे। समझे? बहुत चतुर होते हैं साइंटिस्ट। साइंस पढ़ पढ़ के बताओ, धूप से सब्जी बना गिरी इन्होंने। इनके अगर सिलेंडर खत्म हो गया तो इन्हें दिक्कत ही नहीं है कुछ, चढ़ेंगे छत पर बना देंगे। लेकिन वही है, इसमें समस्या क्या है कि अगर मिरर, ये सन नहीं होगा, अगर गर्मी नहीं होगी, सनलाइट अच्छी नहीं होगी, तो ये काम नहीं कर पाएगा। हो सकता है आगे जाके अपना सन भी बना दे। चाइना काम कर रहा है अपना एक आर्टिफिशियल सूरज बनाने पे। वो दावा करता है कि हम एक सूरज बनाएंगे, तो सोच रहा बना भी देगा, उसकी कुछ नहीं पता, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, बहुत। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन थी किसकी? कॉनकेव मिरर की। और एक एप्लीकेशन देखो, टॉर्च। टॉर्च को देखो, टॉर्च आपकी जो काम करती है, जो गांव में खेतों में लेके घूमते हो, टॉर्च। टॉर्च को हिंदी में क्या कहते हैं? पता नहीं, टॉर्च ही कहते हैं गांव में भी। देखो टॉर्च की क्या एप्लीकेशन है। टॉर्च में ये तो तुम्हारा ये, हम यहां पर एक टॉर्च में कॉनकेव मिरर लगा देते हैं। कौन सा मिरर लगा देते हैं? कॉनकेव मिरर। अब देखो क्या होगा, यहां से लाइट आ रही है, 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 यहां से लगातार लाइट आ रही है। लेकिन टॉर्च उसे फाइनली सारी लाइट को कहां फोकस कर देता है? एक पॉइंट पे। इसलिए आपने देखा होगा, आप जब टॉर्च को जलाते हैं तो उसकी लाइट सिर्फ सीधी जाती है, इधर उधर नहीं भागती, क्योंकि टॉर्च के अंदर क्या है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करेगा? कॉनकेव मिरर सारी लाइट को एक जगह फोकस करेगा, एक जगह। कॉनकेव मिरर ना लगाओगे तो रोशनी यहां भी चली जाएगी, यहां भी पता चला सामने देख रहे हो, और सारी टॉर्च से तुम्हारा हाथ पे रोशनी आ जाए, सामने जाएगा, है ना? तो टॉर्च में कौन सा मिरर लगा देते हैं? कॉनकेव मिरर। क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करेगा? सारी लाइट को एक डायरेक्शन में फोकस करेगा। इसलिए टॉर्च के अंदर भी हम कौन सा मिरर लगा देते हैं? कॉनकेव मिरर। ठीक है जी, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जो बहुत कॉमन है, लेकिन बच्चों को लगता है कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। इतना समझदार बच्चा होगा तो देखो कितनी आसान चीजें हैं ये। तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है, जब भी आपको एनर्जी को एक पॉइंट पे स्टोर करना है, तब आप कौन सी चीज यूज करेंगे? कॉनकेव मिरर वाली एप्लीकेशन। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का देखो, कॉन्वेक्स मिरर की बहुत साधारण सी एक एप्लीकेशन है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, अरे कौन है, एक मिनट। कॉन्वेक्स मिरर में आप देखिए, कॉन्वेक्स मिरर की सबसे खास बात क्या होती है कि इमेज को छोटा बनाता है। रियल इमेज को हमें कैसा दिखाता है? स्मॉल। अब आप गाड़ी के शीशों को देखिए, गाड़ी के शीशे क्या हमें छोटी इमेज बना के नहीं देते? गाड़ियों में, कार में, मोटरसाइकिल, स्कूटी, हवाई जहाज, ट्रक, ट्रेन, सब में कौन से शीशे लगे होते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो आपको जितनी भी इमेज दिखाएगा वो छोटे साइज की दिखाएगा।
अब तुम बोलोगे छोटे साइज का हमें क्या करना है? तुमने बाइक में शीशा लगा लिया, ठीक है, प्लेन मिरर लगा लिया। प्लेन मिरर की समस्या क्या होती है कि वो लगभग साइज के बराबर, जितना आपका ओरिजिनल साइज है उतनी बड़ी आपकी वो इमेज बनाती है, अगर आपकी डिस्टेंस आसपास की है। अब मान के चलो आपके पास से ट्रक आया, पूरे शीशे में ट्रक की इमेज बनेगी और कुछ आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको तो चारों तरफ का देखना है ना शीशों में, तो चारों तरफ का आप कब देख पाएंगे? जब छोटी छोटी इमेज बनेगी तो आप ज्यादा देख पाएंगे। बड़ी सी एक इमेज बन जाएगी तो आप और कुछ देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए गाड़ियों के शीशों में जो हम यूज करते हैं वो कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये छोटी इमेज बनाता है और रियल इमेज छोटी बनाता है। इसलिए आपने मोड़ पे भी देखा होगा बड़े से शीशे लगे होते हैं। कभी जाना मेट्रो वगैरह में देख लेना, मेट्रो के स्टार्टिंग में एक शीशा लगा होता है छोटा सा। हमेशा मेट्रो जो पार्क करता है ना, अपनी जो गाड़ी रोकता है पायलट, बिल्कुल उस शीशे के पास रोकता है, सो दैट उस शीशे से वो सारा पीछे का देख ले। उस छोटे से शीशे में सब कुछ दिख जाता है ना। तो जहां पर हमें छोटे शीशे में आसपास के अपने सराउंडिंग का, पीछे का सब कुछ देखना हो, वहां पर हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है जी। तो कॉन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशन याद रखना, जब भी हमें इमेज को छोटा करके देखना होगा तब हम कौन सा मिरर यूज करते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। अगर आपको मिरर में इतनी चीजें आ गई, देखो मिरर में दो ही चीजें आपको आनी चाहिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम्स। 6 रे डायग्राम्स है कॉनकेव मिरर के, 2 रे डायग्राम है कॉन्वेक्स मिरर के, और दूसरा इनकी एप्लीकेशन। इसके बाद इसमें मेनली बचता है मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और न्यूमेरिकल्स। उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे, और उसके बाद ऐसे ही हम लेंस पढ़ेंगे। और लेंस के बाद एक छोटा सा टॉपिक है पावर, फिर पावर पढ़ लेंगे, लाइट चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू।